22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाईसारन घाटी में कम से कम 26 लोग मारे गए। कुछ प्रमुख पीड़ितों की जानकारी दी गई है। 1. नीरज उधवानी, जयपुर, राजस्थान। उम्र 33 वर्ष। पेशे चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुबई में कार्यरत। निवास मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर। घटना का विवरण। नीरज अपनी पत्नी आयुषी के साथ छुट्टियों पर कश्मीर गए थे। बाईसारन घाटी में पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने पुरुषों को अलग किया और गोलीबारी की। नीरज की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी होटल में थी और सुरक्षित रही। 2. शुभम द्विवेदी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। उम्र 31 वर्ष। पेशे व्यवसाय। निवास हाथीपुर, कानपुर। वैवाहिक स्थिति 12 फरवरी 2025 को ऐशान्या से विवाह हुआ था। घटना का विवरण। शुभम अपनी पत्नी और बहन के साथ कश्मीर यात्रा पर थे। बाईसारन घाटी में पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने उनके धर्म की पहचान पूछी और सिर में गोली मार दी। उनकी पत्नी को जीवित छोड़ दिया गया ताकि वह मोदी को बता सके कि क्या हुआ। 3. संजय लक्ष्मण लाले, महाराष्ट्र। ठाणे निवासी संजय लक्ष्मण लाले इस हमले में मारे गए। वे एक बैंक में कार्यरत थे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। 4. मंजुनाथ राव, कर्नाटक। बेंगलुरु निवासी मंजुनाथ राव एक रियल एस्टेट व्यवसायी थे। वे अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे अभिजय के साथ कश्मीर की यात्रा पर थे। हमले में मंजुनाथ की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं। 5. शैलेश कलाथिया, गुजरात। सूरत निवासी शैलेश कलाथिया एक बैंक मैनेजर थे। हमले के दौरान पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने उन्हें गोली मार दी। उनकी पत्नी शीतल ने बताया कि आतंकवादी हमले के दौरान हंसते रहे। 6. ताजे हेलियांग, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल ताजे हेलियांग अरुणाचल प्रदेश के निवासी थे। वे छुट्टियों पर पहलगाम गए थे और इस हमले में मारे गए। 7. यतीश भाई परमार, 45 वर्ष और उनके पुत्र स्मित परमार, 17 वर्ष, भवनगा के निवासी थे। यतीश भाई एक सैलून चलाते थे, जबकि स्मित 11वीं कक्षा के छात्र थे। वे एक 20 सदस्यीय टूर ग्रुप के साथ यात्रा पर थे। हमले में बच गईं। उनकी पत्नी काजलबेन परमार भी साथ में थी। 8. भारत भूषण, कर्नाटक। 35 वर्षीय भारत भूषण बेंगलुरु के निवासी थे। हमले के दौरान उन्होंने पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने से अपने 3 वर्षीय बच्चे के लिए रहम की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें सिर में गोली मार दी गई। 9. जे.एस. चंद्रमौली, आंध्र प्रदेश। जे.एस. चंद्रमौली आंध्र प्रदेश के निवासी थे। वे एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे और इस हमले में मारे गए। 10. दिनेश अग्रवाल, चंडीगढ़। दिनेश अग्रवाल चंडीगढ़ के निवासी थे और एक निजी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे। वे अपने परिवार के साथ पहलगाम की यात्रा पर गए थे। हमले के दौरान पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 11. एन. रामचंद्रन, केरल। एन. रामचंद्रन केरल के निवासी थे और एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे। वे अपने दोस्तों के साथ कश्मीर की यात्रा पर थे। हमले में वे मारे गए। 12. प्रशांत कुमार सत्थी, ओडिशा। प्रशांत कुमार सत्थी ओडिशा के निवासी थे और एक सरकारी कर्मचारी थे। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहलगाम की यात्रा पर थे। हमले के दौरान उन्हें सिर में गोली लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 14. विनय नवाल, हरियाणा। विनय नवाल हरियाणा के निवासी थे और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। वे छुट्टियों पर पहलगाम गए थे और इस हमले में मारे गए। 15. मनीष रंजन, बिहार। मनीष रंजन बिहार के निवासी थे और एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वे अपने दोस्तों के साथ पहलगाम की यात्रा पर थे। हमले में वे मारे गए। 16. बीतन अधिकारी, पश्चिम बंगाल। बीतन अधिकारी पश्चिम बंगाल के निवासी थे और एक सरकारी कर्मचारी थे। वे अपने परिवार के साथ पहलगाम की यात्रा पर थे। हमले में वे मारे गए। 17. सैयद आदिल हुसैन शाह, जम्मू कश्मीर। सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर के निवासी थे और पेशे से पोनी राइड ऑपरेटर थे। हमले के दौरान उन्होंने पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने का विरोध किया और पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। इस प्रयास में उन्हें गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 18. समीर गुहा, पश्चिम बंगाल। समीर गुहा पश्चिम बंगाल के निवासी थे और एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वे अपने परिवार के साथ पहलगाम की यात्रा पर थे। हमले में वे मारे गए। 21. अतुल श्रीकांत मोने, महाराष्ट्र। मुंबई निवासी अतुल श्रीकांत मोने इस हमले में मारे गए। वे एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। अतुल मोने की बहन ने बताया कि उन्हें पेट में गोली मारी गई थी। 22. हेमंत सुहास जोशी, महाराष्ट्र। हेमंत सुहास जोशी मुंबई के निवासी थे और एक निजी फर्म में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे।
वे अपने दोस्तों के साथ कश्मीर की यात्रा पर थे। सभी मृतकों को हमारी टीम की तरफ से शत शत नमन। यदि आप भी इस घटना की निंदा करते हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।